अजमेर शहर में नवरात्रि के साथ ही चुनाव के दावेदारों की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आने लगी है। शहर के दावेदार शहरवासियों को भावी उम्मीदवार के तौर पर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आज बात आगामी नगर निगम चुनावों की। हालांकि अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि अजमेर नगर निगम के चुनाव किस महीने में होंगे, लेकिन अजमेर शहर में नवरात्रि के साथ ही चुनाव के दावेदारों की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आने लगी है। शहर के दावेदार शहरवासियों को भावी उम्मीदवार के तौर पर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि अभी तक किसी को भी ये तक नहीं पता कि कांग्रेस में टिकटों का वितरण कौन करेगा। भाजपा में टिकटों के वितरण में विधायकों की चलेगी या शहर अध्यक्ष की। लेकिन इतना तय है कि हर दावेदार अपने आप को महापौर और उप महापौर की कुर्सी पर बैठता हुआ दिखा रहा है। और इसी कड़ी में पहला नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता के पुत्र शक्ति सिंह रलावता का। उनके समर्थकों ने डिप्टी मेयर पद का उन्हें भावी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। समर्थकों की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर शक्ति सिंह रलावता की फोटो धड़ल्ले से वायरल हो रही है। उनके समर्थकों को लगता है जैसे महेंद्र सिंह रलावता जो अजमेर उत्तर विधानसभा का टिकट मिला, ठीक वैसे ही शक्ति सिंह रलावता को उप महापौर के लिए मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास इस प्रबलता के साथ फूट रहा है मानो शक्ति सिंह रलावता इस घोषणा के साथ यह भी तय मान लिया गया है कि अजमेर में बोर्ड कांग्रेस का ही बनने वाला है। जानकारों की माने तो शहर भर में यह चर्चा शुरू हो गई है कि महेंद्र सिंह रलावता ने अपने बेटे के लिए राजनीतिक गणित फैला लिया है। अजमेर में मेयर का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में स्वाभाविक है कि डिप्टी मेयर के पद पर गैर अनुसूचित जाति वर्ग के किसी शख्स को मौका मिलेगा। सभी को पता है कि शक्ति सिंह रलावता के पिताजी महेंद्र सिंह रलावता कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं और उनका प्रभाव इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर दौरा करने के लिए आए तो रलावता के जयपुर रोड स्थित आवास पर ही रुके थे। इसके साथ रलावता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सिपह सालार भी है। यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। इसलिए अगर वाकई शक्ति सिंह रलावता को टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं और निगम में बोर्ड कांग्रेस का बनता है तो यह तय मानिए कि अजमेर के अगले डिप्टी मेयर शक्ति सिंह रलावता ही होंगे। शक्ति सिंह रलावता शहर के लिए कोई नया चेहरा भी नहीं है। भले ही उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में शक्ति सिंह रलावता ने अपने पिता के चुनाव की कमान संभाली थी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि महेंद्र सिंह रलावता की तबीयत नासाज होने के चलते अब उन्होंने अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत देने का फैसला कर लिया है। और इस बात में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो परिवारवाद का इतिहास रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि शक्ति सिंह रलावता के समर्थक इतने यकीन से दावा कर कैसे रहे हैं। खैर, कांग्रेस को छोड़िए, आपको भाजपा पर ले चलता हूं। अब आप खुद सोचिए कि भाजपा में शक्ति सिंह रलावता की तरह ही कौन सा युवा डिप्टी मेयर का दावेदार हो सकता है। शायद अभी तक आप नीरज जैन, ज्ञान सारस्वत तक ही पहुंचे होंगे, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसकी चर्चा इस समय शहर में हो रही है और यह है धर्मेंद्र गहलोत के पुत्र रणित गहलोत। इनकी भी इस बार चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है और संभवतः रणित गहलोत चुनाव वार्ड नंबर 2 से लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने अपने समर्थकों के जरिए शक्ति सिंह रलावता की तरह ही कोई शगुफा नहीं छोड़ा है, लेकिन उनके समर्थक उन पर अपने पुत्र को चुनाव मैदान में उतारने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि पार्टी के सूत्र इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि धर्मेंद्र गहलोत ने अपने पुत्र को चुनाव में लड़ाने की बात से इनकार किया है। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में सब संभव है। अगर आज नहीं तो बाद में समर्थकों की इच्छा की वजह से रणित गहलोत को राजनीति में आना ही पड़ेगा। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर आऊंगा और बताऊंगा कि पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोगिया की मुश्किलें मेयर सीट के लिए क्यों बढ़ने वाली है। देखते रहिए MTTV इंडिया। जय हिंद।